जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी नेट के लिए अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। आज हम अभ्यास संख्या 11 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? आप सभी बताइए, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो राइट आंसर है द्विवेदी युग। प्रश्न 62। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, उपरोक्त सभी। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? आप सभी बताइए, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है पथ के साथी। प्रश्न 63। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास? आप सभी बताइए, भाषा की यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है। प्रश्न 64। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज धन ज्वल, उज धन वल, उत धन ज्वल, उज धन वल? आप सभी बताइए, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत धन ज्वल। प्रश्न 65। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी? नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी का है। प्रश्न 66। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है को प्रतिपादित किया है। दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनव गुप्त ने? आप सभी बताइए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर है भरत मुनि ने। भरत मुनि के नाट्य ग्रंथ कौन सा है? भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। प्रश्न 67। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ या पुत्र? तो राइट आंसर है पुत्र। प्रश्न 68। एको रसः करुण एव निम्नलिखित में से किसका कथन है?
विश्वनाथ भवभूति भारवी जयदेव एको रसः करुण एव। यह कथन किसका है? यह कथन भवभूति का है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। मुक्ति प्रसंग, आप सभी बताइए मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगोड़ी। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह काव्य लक्षण किसने दिया है? शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामा। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण आचार्य मम्मट ने दिया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य लक्षण विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह पंडित जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। प्रश्न 71, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। आप सभी बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है डोर। रस्सा, सूत और धागा, यह तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न 72, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं राजशेखर, श्रीहर्ष, भारवी, माघ है। आप सभी बताइए किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनः स्थिति का द्योतक है? असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। इसका सही आंसर है विकल्प बी, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। प्रश्न 74, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। बी, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श। सी, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक। डी, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश। ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा? इसका सही आंसर है विकल्प ए, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। आप सभी बताइए काव्यादर्श किसकी रचना है?
काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। साहित्य दर्पण यह विश्वनाथ की रचना है। प्रश्न 75। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4 या 5? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? अकः संवर्ण दीर्घ, आद गुण, इको यणचि, वृद्धि रेचि। आप सभी बताइए, सुधन आगतम संधि में कौन सा सूत्र लागू होगा? सुधन आगतम में इको यणचि सूत्र लागू होगा। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। आपको बताना है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित हैं। तार सप्तक का समय 1943 ईस्वी है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1943। प्रश्न 78। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी, 1772, 1817, 1840। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है इसका प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। आपको बताना है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। प्रश्न 80। युष्मद् शब्द का तृतीया में एक वचन होगा त्वम, त्वाम, त्वया या त्वत्। युष्मद् शब्द का तृतीया में एक वचन में होगा, तृतीया एक वचन में कौन सा रूप होगा? तो इसका राइट आंसर है त्वया। प्रश्न 81। शिवा साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंदास का, उदय शंकर भट्ट का। शिवा साधना नाटक जो है किसका है? तो यह हरिकृष्ण का है। शिवा साधना नाटक किसके जीवन पर आधारित है? शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। प्रश्न 82। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। आप सभी बताइए यह उक्ति किसकी है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते उक्ति के लेखक कौन हैं?
यह उक्ति आचार्य दंडी की है। आचार्य भामह की एक उक्ति है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य मम्मट की उक्ति है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। आप सभी बताइए लंबोदर उदाहरण किसका है? लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 84, कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। आप सभी बताइए कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। भवभूति की प्रसिद्ध रचना है उत्तर रामचरितम, मालती माधव। महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ए कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। बी नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा युग, बकरी। सी अंधा युग, बकरी, कोणार्क, नारद की वीणा। डी बकरी, कोणार्क, अंधा कुआं, नारद की वीणा। आप सभी बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा युग, बकरी। आप सभी बताइए नारद की वीणा किसकी रचना है? नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। प्रश्न 86, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 5, 6, 7 या 8? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो राइट आंसर है 6। 6 वक्रोक्ति के भेद इस प्रकार है। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा पद परार्ध वक्रता, चौथा वाक्य वक्रता, पांचवा प्रकरण वक्रता, छठा प्रबंध वक्रता। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानं कस्मिन् पदे वर्तते? ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते अजायन्तः। आपको इसमें बताना है किसमें पंचमी विभक्ति है। अपादान कारक के कारण पंचमी विभक्ति किसमें है? तो राइट आंसर है ब्राह्मण में।
रिक्त स्थान दिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। आप सभी बताइए चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। आप सभी बताइए चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र हैं कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी। प्रश्न 90। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पाणे, परमारथी पुराननि लादे, ज्यों बन जारे टाणे। व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।